बोलो सीताराम। एक बार ये जो लाल सा दुपट्टा बिटिया डाले, जरा आओ तुम। हाँ, बोलो सीताराम। 2 नंबर पंडाल में वहां पर एक माता जी, 3 नंबर, ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर पंडाल में वहां पर एक लास्ट में माता जी जो चेयर पे बैठी हैं, इनके साथ वालों को भेज दो, कहना तुम्हारी अर्जी लग गई। चश्मा लगाए हैं जो। आओ बिटिया। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। खुश रहो, बैठो, नजदीक बैठ जाओ। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सन्यासी बाबा की, जय गुरु गणेश भगवान की जय हो। कहाँ से हो बिटिया? जय हो भोलेनाथ की जय हो। कहाँ से हो? यूपी से आई हूँ सर। यूपी में कहाँ से? यूपी मुरानपुर कटरा जिला से जहाँपुर। अच्छा, तो हम सर जी हैं। अब बिटिया नजदीक आओ। हाँ, अब बोलो क्या बात है? अभी तो घर में सारी प्रॉब्लम ही है, लेकिन मम्मी भी आई है, आई थिंक उनको भी मिलवाना है आपसे। दीदी है, भैया है। आप अपनी बोलो। आप सब कुछ जान गए, तभी आपने मुझे बुलाया। हाँ, हमने लिख लिया। बालाजी को बहुत मानते हैं, सबको पता लगना चाहिए। आज तो हम धन्य हो गए आपके। बालाजी की कृपा। कम समय में अपना प्रश्न। जय बालाजी महाराज की जय हो। प्रश्न बोलो। बाबा आपको सब कुछ पता है, हमें लिख क्या लिया, सबको पता लग जाए इसीलिए बताओ। हम 1.25 क्विंटल चांदी की शिवलिंग बनवाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहते हैं। और भी जॉब भी चाहिए है मेरे को, जॉब के लिए ही आए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी फॉर्म डालते हैं हमारा कोई भी काम नहीं होता। ठीक है। और दीदी की शादी हुई है, मेरे जीजा जी एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ। उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। हम 4 सिस्टर हैं, 3 भाई हैं, घर में कलेश ही कलेश रहता है हमारे। पढ़ो, ये पहले नंबर पे क्या लिखा? घर में कलेश। घर में कलेश बनता, बहुत हैरान, बहन भी बहुत परेशान रहती हैं, मंगल काज में रुकावट, जॉब पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है और शिव का काम पूर्ण करवाएंगे। लेकिन आपके लिए बुलाना है वहाँ पे। कैसे? अपने कटरा में आपकी ही लगवानी है कथा, जब हम इस लायक बन जाएंगे तो। ठीक है। लेकिन एक बार मम्मी से मिल लीजिए प्लीज गुरुजी। बिल्कुल। मम्मी आ जाओ। दीदी वहीं से प्रणाम करवा देना प्लीज। गुरुजी बुला लीजिए ना प्लीज। गुरुजी बेटा, गुरुजी प्लीज। अरे आदेश से बुलाते हैं बिटिया। बालाजी महाराज से बोल दीजिए। बिल्कुल, वहीं से प्रणाम करवा दो। रोते नहीं माता जी, ये मंत्र है, तुम्हारा ही मंत्र है। गुरुजी प्लीज बुला लीजिए ना। हाँ, वहाँ से प्रणाम करवा दो, वहाँ से प्रणाम करवा। आ जाओ मम्मी, वहाँ से प्रणाम कर लेना। लो बिटिया, ये लोग पकड़ो, बहुत परेशान है। जाओ जॉब योग बने। बहन की फोटो दोनों लोगों की हमें दे देना, हम उपाय कर देंगे, बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद धाम, आज से बालाजी कृपा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी गुरु। जय हो। जो अगल बगल यत्र तत्र पंडालों में बैठे हैं, बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में जो कल से अर्जी लगाने के लिए, अपने मनोरथ सिद्धि के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, मंत्र चिकित्सा का आशीर्वाद लेने के लिए यत्र तत्र जगहों से, समूचे भारतवर्ष के कोने कोने से, और इंदौर जो माया नगरी है, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी अर्थ नगरी जिसे कहा जाता है, ऐसी नगरी में आज फिर दूसरे दिन का दरबार बागेश्वर बालाजी का लग गया। जो आए हैं, कई भक्तों को तीनों पंडालों में भी बैठने को नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं। जो जहां हैं, बागेश्वर बालाजी के चरणों में यही प्रार्थना है, सन्यासी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है, वहीं से आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। और जाओ, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें कि तुम जिंदगी भर हनुमान जी महाराज के बने रहो। जाओ, जो कामना लेकर के आए हो, भले ही पर्चा ना बन पाए, पर्चा तो जिनका आदेश लगेगा बन जाएगा, लेकिन हनुमान जी की ऐसी दया हो जाए कि आज से ही आपकी समस्या में लाभ होने लगे हैं। महाकालेश्वर भगवान ऐसी कृपा कर रहे हैं। अब इस बार तो बड़ा कम समय था इंदौर में दरबार के लिए, अगली बार अब ऐसे भी साल भर लगाओ तब भी इंदौर के लोगों को पूरा नहीं पड़ने, लेकिन अगली बार जब बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे फिर से यहीं पर कोशिश करेंगे कि आप सबकी अर्जियां श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में स्वीकार हो गए।
अभी कथा बाकी है, आज दरबार जरूर बराम हो जाएगा, कल भभूति है। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाएगा, पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा से हमने प्रार्थना की थी कि हे सरकार, सब लोगों की अर्जी लग पाना बड़ा मुश्किल है, सबसे मिल पाना बड़ा मुश्किल है, कितनी भी कोशिश करें तो भी मुश्किल है। गुरुजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जो मिल नहीं पाते, जिनका पर्चा नहीं बन पाता, उनके घर पे भभूति भर पहुंच जाए, उनका भला हो जाएगा। और कल 9 बजे से इसी प्रांगण में सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कारी भभूति बांटी जाएगी। 9 साढ़े 9 बजे शुरू हो जाएगी। तो आप सब आज के दरबार में बालाजी का ध्यान करो, राम नाम का जप करो। नाम की बड़ी महिमा है। कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। जिनकी अर्जी लग जाए उन्हें मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी करना अनिवार्य है। लहसुन प्याज बंद रखना अनिवार्य है। मांस मंदरा बंद रखना अनिवार्य है। हमें तो लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में सनातन की ध्वजा फहरा रही है। कल कोई हमें बता रहा था कि जहाँ जहाँ भी बागेश्वर महाराज को, बालाजी को दरबार लगत, 70% दारू बिकबो कम हो जात। अच्छे अच्छे बेवड़ा भी कान लगत के बिना लहसुन प्याज की सब्जी हो तक खवाओ। हनुमान जी की ऐसी दया है, बालाजी की ऐसी दया। हम तो यही कहते हैं, जीवन में तुम्हें बहुत कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफ़ी के गाना भी गा लें, तो क्या भगवान तुम्हारे घर के कक्का हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी के दरबार का आशीर्वाद चाहिए तो समय तो लगता है, चाहे जो हो जाए। एक बार में अर्जी नहीं लगी, दोबारा में लगे, तिबारा में लगे, चौथी बार में, 5वीं बार में हनुमान जी कृपा कर ही देंगे। जो जहां बैठे हैं वहां राम नाम का जप करें। अर्जी का मतलब है पर्चा का बन जाना। किसी भी व्यक्ति को अपना नाम, दरबार में किसी को भी अपनी परेशानी, अपना नाम ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आप किसी भी कोने में बैठे रहना, चाहे घर पे बैठे रहना, अर्जी जिस दिन स्वीकार होनी है, आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े न्यूज चैनल इसी बात पर शोध कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आखिर बागेश्वर धाम में ऐसा क्या है जो बिना बताए पहले से ही पर्चे पे लिख देते हैं। लगाओ अपनी बुद्धि, जो हमने ठटरी ना बाहर देता हमारा नाम ना। लगाओ अपना विवेक, लगाओ अपना तर्क कि कैसे हो सकता है। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, हम कहते हैं कि हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना हम कोई दावा कर रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम अंतर्यामी हैं। हम तो एक गुरु के चेला हैं। लेकिन संतों की क्या महिमा होती है, ये बागेश्वर बालाजी के दरबार में सबको दिख रहा। सन्यासी बाबा और पूज्यपाद दादा गुरुजी, भगवत प्राप्त महापुरुष, एक ऐसे संत हैं जिनके ऊपर हनुमान जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि सनातन धर्म के लिए गौरव और गर्व का विषय है। जहां पर आकर के अच्छे अच्छे लोग फैल हो जाते, वहीं श्रद्धावान भक्त पास हो जाते हैं। बोलो सीताराम। अगर तुम खुरापात करने आओगे तो जरूर हमारे गुरुजी तक टेढ़ो बोला, नहीं तो हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा तो सरल हैं, वो तो एकदम सीधा आदेश देते हैं। बालाजी भी एकदम सरल हैं। मन में सब राम नाम का जप करो। मूर्ख बिल्कुल भी ना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पड़े, मूर्ख बिल्कुल ना बने। जब आपकी अर्जी लगेगी, पर्चे पर आप पढ़ें ध्यान पूर्वक, आपने क्या बोला, पर्चे पे क्या लिख के आया, गंभीरता पूर्वक पढ़ें। लेकिन कृपा करने वाले श्री बालाजी हैं, हनुमान जी महाराज हैं।
आज तक 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा हो। हमारे दादा गुरुजी भी ऐसे ही दरबार लगाते, लेकिन पहले टीवी मोबाइल नहीं चलत, तो उसके पहले भी एक सिद्ध संत थे, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में जो आगे को लगो कबाड़ी आओ कहा, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा हर महीने बागेश्वर धाम पर 3 से 4 लाख भक्त हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, रोते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, पर उस दरबार से हंसते हुए जाते हैं। हम यही कहेंगे तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमको आदर्श बिल्कुल भी मत मानो। हम तो एक साधारण से गुरु के चेला हैं, साधारण से हनुमान जी के छोटे से छोटे तिनका बराबर भक्त भी नहीं कह सकता। उनके झाड़ूदार हैं, उनके चौकीदार हैं, उनके चरणन की मालिश करवे वाले हम छोटे से सेवक हैं। बस इतना जाने कि बब्बाजू ने आज तक नाक नहीं कटवाई है दरबार की, जो कह दिया वो जब अवश्य पूर्ण हुआ। और हम आप सबसे भी कहेंगे कि तुम सब हमारे चक्कर में ना पड़ करके, हमारे पास ना आकर, तुम सब डायरेक्ट जहां से हम पर कृपा है उस बागेश्वर धाम से जुड़ो। जैसी हमारी हनुमान जी सुनत, तुम्हारी भी बागेश्वर बालाजी सुनेंगे। दरबार में तो बैठे सो तो ठीक ही है, अर्जी लग जाए सो तो ठीक है, ना लगे तो निराश नहीं होना है। यह ऐसा दरबार है जहां जरूरी नहीं कि पर्चा बने, जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम दरबार में आके बैठ भर जाओ, तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। ऐसे मानो सूर को कोई माने अथवा ना माने, सूर का जय जयकार कोई करे या ना करे, सूर्य भगवान को सन को कोई धन्यवाद दे अथवा ना दे, पर सूर्य जब भी उदय होता है प्रकाश अपने आप होने लगता है। उसी प्रकार तुम मानो या ना मानो, श्रद्धा हो ना हो, विश्वास हो ना हो, सिर्फ दरबारों में आना प्रारंभ कर दो, पर्चा बने या ना बने। जब सन्यासी बाबा का वरद हस्त होगा बागेश्वर बालाजी का, तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश अपने आप होने लगेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इतने धीमे 1-1.5 लाख लोग, इतने धीमे। बालाजी महाराज की दिव्य दरबार की। इतने जोर से जयकारा बोलो जौन इंदौर में परे परे सो रहे, उनकी नींद उचट जाए। हाँ, अभी बाकी है कथा, तुम्हारे स्वार्थी बहुत तो दरबार भर में पर्चा बनवावे आ जा, फेहरा के खिसक ले। कथा भी सुनने आया करो, हैं? कथा में भी कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। और आज से हमने कथा में नियम लिया है, 5 मिनट के लिए रोज कथा से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित प्रश्न उत्तरी की जाएगी। अध्यात्म से संबंधित भाई जो ना बताऊं लगियो मोरो पेट पर हाथ महाराज, ना कथा से संबंधित प्रश्नोत्तरी की जाएगी। तो कथाएं भी सुनो, रोज कथा का रस बह रहा है। सच्चा तो यही है कि हम तुम्हें दरबार में चमत्कार दिखाने नहीं आए, तुम्हें हम अपनी सिद्धि बताने नहीं आए, तुम्हें हम कुछ बताने नहीं आए, तुम्हें तुम्हारी मन की बात बताने नहीं आए। हकीकत तो यह है, चाहे तुम चमत्कार के चक्कर में, सिद्धि के चक्कर में, परेशानी के चक्कर में कैसे भी तुम राम के हो जाओ, बस उनका बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि सार तो राम ही है, निपटारा भी राम है, समाधान भी राम है। और हम कल भी बोले थे, आज फिर कहते हैं, समस्या अगर आपको है तो समाधान भी आप हैं। आप कहेंगे हम समाधान कैसे हैं? जब तुम बागेश्वर धाम आते हो तो राम नाम जप करने लगते हो तो तुम्हारी समस्या का समाधान होने लगता है। बोलो जय सिया राम। और किसी के बहकावे में न आए, कोई कुछ भी कह रहा हो, बागेश्वर धाम का कोई दूसरा दरबार नहीं है, न चक्करों में पड़े। और बहुत से भक्त हमें बताते हैं, कहते महाराज कोई ऐसा कह रहा था, कोई ऐसा, कोई भी कुछ कह रहा हो, तुम लोग जवाब नहीं देना। संसार है, जिसने हमें जाना नहीं वो बोलता ही रहता है। हाँ। जो जान लेता वो बोलता नहीं, वो पगले आ जाता है। हम मतलब सन्यासी बाबा, हम मतलब श्री बागेश्वर बालाजी, हमारी तो कोई महिमा नहीं है। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, अवगुणी आदमी हैं, महापापी आदमी हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है।
कल एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी जब इतना जानते हैं तो ज्ञान वापी का क्यों नहीं बता देते हैं कि शिवलिंग है कि फव्वारा। हमने कहा अदालत मानने को तैयार हो जाए, हम तो पहले ही बता रहे कि शिवलिंग है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कोई हमारी मान में तो तैयार हो जाए, हम तो बैठे आए तके आवे तो को हम है ना, क्या प्रॉब्लम है? हमें पर्चा बनवा ले लो, भाड़ में गाओ, हम गुरुजी से सेटिंग कर ले भी। आओ अपने सन्यासी बाबा से व्यवस्था कर ले भी, हनुमान जी से। वो वे बोले कहाँ कहाँ की अर्जी बता दे। हमने कहा जहाँ तक पवन है, एक बहुत बड़ा अधिकारी है भारत शासन में, हुआ बात। बोले महाराज कहाँ कहाँ तक की अर्जी लग जाती है? हमने कही जहाँ जहाँ तक हवा है वहाँ तक की, क्योंकि हनुमान जी का नाम पवन पुत्र है। हाँ, पर हमने हुए दो ठैया डेकाडोन के तय फोन ही पे हो, जब हुए बताओ के तय आगे के लगे लोग आ है जे सीमाओ जे तोरी ला लौट के फिर उन्हें फोन नहीं करो, काटती तेम जो और बोलो गुरु मिल हो कवे। हमें कहीं मिलने भी चाहे, जब IM 24/7 हावर्स फ्री। आओ फिर नहीं उन्हें लौट के लगाओ, ना उन्हें पूछी के ज्ञान वापी के क्या। लेकिन सत्य तो यह है शंकर जी कहाँ नहीं है। बात अर्जी की है, आप अर्जी चाहे जहां की लगा लो, पर्चा में संसार का कोई भी प्रश्न हो, बागेश्वर धाम ऐसा दरबार है जिसका उत्तर बागेश्वर बालाजी के पास है। बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। क्योंकि हनुमान जी के लिए लिखा कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो है। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पावे या कठिन हो? हनुमान जी बड़े दयालु हैं, जो राम का नाम जप करते हैं हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं। बागेश्वर धाम के नाम से जो फ्रॉडगिरी होती, किसी को भी किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है। हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए गर्व का विषय है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, हर महीने लगभग 1.5-2 लाख लोगों को भंडारा निःशुल्क। और आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। यही तो सनातन की पहचान है हमारे गुरुजी, हमारे बागेश्वर बालाजी। उनके चरणन से सब जने जुड़ो। देर बहुत हो गई, राम नाम को जप करो, जितनी अर्जी हैं सो हम लगाएं दे। सब लोग बड़े भाव पूर्वक बैठो, जिन्हें बुलाएं वे आइयो। कल दरबार नहीं, कल भभूति बटने कथा, लेकिन 28 तारीख तक चलनी है। कब तक चलने? कौन कौन आएगा कथा में? अच्छा पक्का है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वे स्वार्थी कहा है। बालाजी कृपा करें, जाओ जितने दिन है उतने दिन कथा और सुन लो। जो नहीं सुनने आ पा रहे उन्हें सुना दो, 2-4 दिन को और मौका है। फिर बालाजी खूब कृपा बनाए रखबें तुम सब पे। हमें इंदौर में खूब अच्छो, एक बार पूरी व्यवस्थापक टीम को धन्यवाद दे दो, जय श्री राम बोल के, ताली बजा के। न आयोजक समिति हमें बुलाती, न तुमरन के हमें दर्शन होते, है ना। उनकी बड़ी महिमा है, बड़ी अच्छी भव्य व्यवस्था कर रखी। हमने तो सुना कि रोज 1-1.5 लाख लोगों का भंडारा भी है। अब बताओ, प्राण चाउत का भगवान के सब निःशुल्क, भंडारा भी, भोजन भी, रुकना भी, कथा भी। अब का चाहत, प्राण तो चाउत नहीं है। अब तो मैं एक ठैया कार तो घर से लगाना दइए। बोलो सीताराम। अरे सीताराम।